तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो करते हुए आनंद के साथ। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मांग नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अरे होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय हो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ओ जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ओ महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद बार बार कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जिसको भी भगवान की प्राप्ति करनी है, इस कथा से समझ में आ रहा होगा कि भगवान कैसे मिलते हैं।
मीरा के चरित्र से भी आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। अब इस भोला भगत के चरित्र से भी कुछ प्रेरणा मिली होगी कि भगवान सरल को मिलते हैं। सरल हो जाओ, मन में किसी को अपना पराया मत मानो, सब मेरे अपने हैं। और संसार में केवल ऐसे रहो जैसे जल में कीचड़ में कमल रहता है। अपनी में मस्ती में मस्त रहो, कोई हमारे दुख और सुख का कारण न बने कि किसी के आने से हमको खुशी हो गई और किसी के जाने से हमको दुख हो गया। भगवान राम की कथा की ओर चलते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ। इधर राजा जनक ने एक बड़ा सुंदर धनुष यज्ञ कराया था सीता मैया के ब्याह के लिए। सीता मैया के ब्याह के लिए दशरथ जनक जी ने एक संकल्प लिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा। भगवान शिव का दिया हुआ धनुष। बड़े बड़े राजा बुलाए, बड़े बड़े योद्धा बुलाए। तो जनक जी ने सभी राजाओं के यहाँ निमंत्रण दिया और सीता मैया के स्वयंवर के लिए बुलाया गया। संतों को भी बुलाया, क्योंकि जब भी कोई विवाह समारोह हो, कोई बालक घर में जन्म ले, तो नाते रिश्तेदारों के साथ कुछ संतों को भी बुलाना चाहिए घर में मंगल गीत गवाने के लिए। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार तो केवल तोहफे देने के लिए आते हैं। बात को समझना, रिश्तेदार तोहफे देने के लिए आते हैं, वो भी इस भाव से कि आज हम दे रहे हैं, कल ये हमें देंगे। और संत दुआ देने के लिए आते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। उन्हें कोई अदले बदले की भावना नहीं होती, क्योंकि संत के पास तो केवल प्रेम और आशीर्वाद के अलावा कुछ है ही नहीं। केवल प्रभु का भजन है उसके पास। वो केवल दुआ दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, और संत की दुआ और आशीर्वाद ही हमारे जीवन में काम आते हैं। विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में गए। प्रातःकाल हुई, मान लीजिए आज विवाह का समारोह है, एक दिन पहले सभी आ गए नगर में। सुबह सुबह विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण से कहा कि भगवान की पूजा करनी है, बेटा कहीं से पुष्प का इंतजाम करो। तो छोटी सी डलिया लेकर के भगवान राम और लक्ष्मण नगर में घूमने के लिए निकले। पहली बार जनकपुरी में आए हैं, देखा हुआ शहर नहीं है, देखा हुआ नगर नहीं है। पूछते पूछते कि भैया यहाँ कोई छोटा सा कोई उपवन है, कोई बगिया है, हमें फूल लेने हैं। तो जनकपुर में एक बड़ा सुंदर बगीचा था जिसमें माँ गिरजा का मंदिर भी था। वो उपवन सीता मैया के नाम से जनक जी ने बनवाया था। सीता मैया गिरजा माँ का पूजन नित्य किया करती थी। तो इधर सीता मैया आज स्वयंवर है तो गिरजा के पूजन के लिए गई हैं। हमारे ब्रज में रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरा मैया का पूजन करती है। तो सीता मैया भी आज गौरा पूजन के लिए अपने उपवन में गई और इधर नगर वासियों ने उसी उपवन का पता बता दिया। राम और लक्ष्मण वाटिका से पुष्प चुन रहे हैं। तभी कुछ सीता मैया की सखियों ने देख लिया
और राम लक्ष्मण को देख करके उनको ताना मारने लगी। कैसे मारने लगी? रोहित भैया, सीता मैया की सहेलियां सीता मैया को एक नजर देखती हैं, एक नजर राम जी को देखती हैं और दोनों को हंसी मजाक में ताना मार रही हैं। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली के दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली के दर्शन पाना था। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली के दर्शन पाना था। असल में लक्ष्य तो मेरी लाडली के दर्शन पाना था। जय हो। हजारों वाटिका रमणीक है प्रभु इस जनकपुर में। हजारों वाटिका रमणीक है प्रभु इस जनकपुर में। सभी को छोड़कर सरकार इसी गुलशन में आना था। सभी को छोड़कर सरकार इस बगिया में आना था। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। जय हो। ताली सेवा करते हुए गाइए। न पूछा कुछ किसी से और यहाँ पर तुम चले आए। पूछा और किसे और तुम यहाँ चले आए। न पूछा कुछ किसी से और तुम तो यहाँ चले आए। न पूछा और किसी से तो यहाँ चले आए। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन जलाना है। तुम्हें मालूम था सरकार ये गुलशन सजाना था। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना। चमन की शेर का था नाम, फूलों का बहाना था। सीता मैया
की सखियां कहती हैं कि किसी से पूछा नहीं कछा नहीं, तुमको पता नहीं कि ये गुलशन, ये बगिया, ये जनानी है। यहाँ तो हम केवल सखी सहेलियां औरतें ही यहाँ आती हैं, बिना पूछे चले आए। अब तो राम जी शर्मा करके नीचे नजर कर लेते हैं और लक्ष्मण तिरछी सी नजर से देखते हैं कि देखो मेरे भैया को कितना सुना रही है। भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, चुपचाप नीची नजर करके दोनों भाई थोड़े से फूल लेकर के चले गए। लेकिन दूर से खड़ी सीता मैया ने जब राम जी की झलक देखी तो गौरा मैया के चरणों में जाकर के निवेदन किया, अरे माँ, अगर तू मेरे हृदय की सच्ची बात को जानती है तो आज ये जो युवराज बगिया में पुष्प लेने आए हैं, जिनका नाम राम है, वे ही मेरे प्राणाधार बने, वे ही मेरे पति बने। जैसे ही माँ प्रार्थना कर रही है, माँ गौरा के गले से हार सीता मैया के गले में। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बोलिए गिरिराज मैया की जय। गौरा मैया के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर के सीता मैया अपनी महलों की ओर चल देती हैं। समस्त सभा भरी बैठी है, एक एक करके सभी राजा आते हैं और धनुष को प्रणाम करते हैं, लेकिन धनुष को तोड़ना तो दूर कोई हिला नहीं पाता है। जब देखा कि समस्त राजा परास्त हो गए, कोई भी राजा धनुष को तोड़ना तो दूर हिला नहीं पा रहा है, दशरथ की आंखों में से आंसू आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने संकल्प गलत ले लिया हो और मेरी सीता, मेरी लाडली, मेरी बेटी कुंवारी न रह जाए। तभी गुरुदेव ने राम की ओर इशारा किया और भगवान राम ने जाकर के भगवान शिव के धनुष को प्रणाम किया और धनुष को उठा करके बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, प्रत्यंचा चढ़ा दी। सीता मैया बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि आज मां गौरा का वरदान सत्य हो गया। छोरी को ब्याह ऐसे बैठी हैं जैसे कितना पैसा खर्च कर रही हैं, शर्म ना आवे। तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी छोरी को ब्याह कचू लाई कन्यादान में, एक तो लेट आमे ऊपर से खाली आता में। कन्यादान ना करें तुम्हारे गांव में, करें कि ना करें तो फिर सबरी खाली हाथ चो आई आज तुम्हें पता नहीं कि कथा में सीता मैया को ब्याह होएगा। किस किस को पता थी, काऊ नहीं पता। अगर बसई गांव में दावत है रही होती, भंडारो हेरो हो तो जाको नहीं थे बाको नहीं तक जोड़ तक सबन ने पता होती कि भंडारो हेरो डोली ले लेके सबरी आ जाते, खा के उजाएंगे और लेके उजाएंगे। दादा भैया पे भंडारा होता है ना तो खाने वाले कम होते हैं, डोली ज्यादा होती है। बोल वहां के बिहारी लाल की, बोल दादा भैया की। तो जो अपनी सीता मैया लाडली बेटी की शादी में पान पुष्प चढ़ाना चाहती हैं, वो खड़ी हो जाएं और अपनी बेटी के ब्याह में थोड़ा तो नाच लो। सीता मैया और रामचंद्र जी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। तो सीता मैया की जो चाची ताई थी, सहेलियां थी, माँ थी, वो क्या कह रही हैं?